हेलो फ्रेंड, मैं ममता, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। तो जिन बहनों ने नहीं देखा है अभी तक कटिंग की वीडियो, तो जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस तरह से मैंने पीछे वाले पार्ट को लिया है। इसमें मैंने डॉट का निशान नहीं लगाया था, तो इधर मैंने 4 इंच पे लंबाई के डॉट का निशान लगाया और 1 इंच हमने पहले से ही चौड़ाई का निशान लगाया था। तो इस तरह से हाफ इंच दोनों साइड करते हुए हम नीचे के कमर का डॉट का निशान बना लेंगे। तो हाफ इंच दबाते हुए हम डॉट बनाएंगे। तो पहले हमने डॉट बना लिया है। अभी ये हमारा डॉट बना के हो गया है। अब हम नीचे से इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर थोड़ा सा दोबारा फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो किनारे से पट्टी लगा के भी तुरपाई कर सकते हैं। मैंने तुरपाई नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट सिलाई कर दी है। तो आप अपने हिसाब से चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं या फिर इसी तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पीछे का पार्ट डॉट और नीचे कमर में सिलाई लगा के हो गया है। अब हमने कटोरी को लिया है, इस तरह से ओपन करेंगे। कटोरी को हम आमने सामने रखेंगे। आप ये ध्यान देना, नहीं तो कभी कभी कटोरी उल्टा सीधा हो जाती है। तो इस तरह से हमने जहाँ से कट्स लगाया था वहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और इधर से हम या तो इस डॉट को आप कट करके निकाल सकते हैं या फिर किनारे से फोल्ड करके उसी में स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा सकते हैं, या तो आप कट करके निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी दोनों कटोरी बन गई है। अब हम इसको साइड में रखते हैं। ये तीरा को लेते हैं और इसी तरह से आमने सामने रखेंगे, नहीं तो ये भी उल्टा सीधा हो जाता है। तो इस तरह से हमने तीरे को नीचे रखा है, कटोरी को ऊपर रखते हुए हाफ इंच की दूरी पे हम सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था। तो हम ज़्यादा कपड़े को खींचेंगे नहीं, आराम से धीरे धीरे गुलाई देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पर डबल सिलाई कर लेंगे। तो एक हो गया है। अब इसी तरह से हम दूसरे को भी करेंगे। अभी इसमें हमारा ये दोनों कटोरी लग के रेडी हो गया। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। इस तरह से बेल्ट को भी ओपन करेंगे और आमने सामने रखेंगे। आप ये ध्यान देना, कोई भी पार्ट रहा करे, आप जब भी सिलाई किया करिए तो उसको आमने सामने ही रख के उसमें सिलाई किया करिए, नहीं तो एक साइड में आप रख दोगे और दूसरा स्टिच करोगे तो फिर वो उल्टा सीधा हो जाता है सिलाई। तो इस तरह से हम दोनों बेल्ट के नीचे सिलाई लगा लिए। आप चाहे तो यहाँ पे पट्टी भी लगा सकते हैं। तो हमने इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दिया है। अभी ये हमारा सिलाई लगा के हो गया है। अब हम यहाँ से दूसरे पार्ट को लेंगे इस तरह से, और ऊपर बेल्ट को रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप यहीं से मेजर भी कर सकते हैं, अगर आपका बेल्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो वो आप टक्स के पास से आप मैनेज कर सकते हैं। अभी सिलाई लगाने के बाद एक मैं ऊपर से बुट की सिलाई लगा दी, जो एक्स्ट्रा है हम उसको कट करके निकाल दिए। अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी बेल्ट को अटैच कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें पट्टी लगानी है हुक हाई के लिए। तो ये हमारा जो गले से पट्टी निकली थी, इसको पहले जो गोलाई में है उसको हम सीधा करेंगे, और इसमें से हमने 2 पट्टियाँ कट कर ली। इधर भी जो क्रॉस है उसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये पट्टी हमारी 3 इंच की है। अब ये वाले पार्ट को हम रखेंगे, लेफ़्ट वाले पार्ट को, जो हमारा बाएं साइड रहता है। तो ब्लाउज को हम उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर पट्टी को हम उल्टे साइड से स्टिच करेंगे। ये आप देख सकते हैं।
फिर इसको इस तरह से पलट के फिर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी बड़ी पट्टी होती है जिसमें हम हुक फंसाने का बनाते हैं। तो ऊपर के साइड पलट के और फोल्ड करते हुए हम इस तरह से पट्टी को अटैच कर देंगे। ये हमारा लग के हो गया। अब दूसरे पार्ट को लेंगे। आपने देखा उसमें हमने उल्टा साइड से पट्टी लगाया, इसमें हमने सीधा साइड से पट्टी लगाना रहता है। ब्लाउज को हम सीधा रखेंगे और ऊपर से पट्टी को अटैच करेंगे। फिर इस तरह से पलट लेंगे ब्लाउज को उल्टे साइड और एक सिलाई और लगा लेंगे। इसके बाद फिर उसको पलट के सिलाई लगा देंगे। इस पे हमारा हुक लगता है। तो ये दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम मिला लेते हैं कि कोई पार्ट हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है। जब भी हम पट्टी अटैच करते हैं तो कभी कभी हमारा पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसे हम पहले मिला लेते हैं। अब हम पीछे वाले पार्ट को लेंगे और आगे वाले पार्ट दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के हम शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर जॉइन हो गया है। इस पे हम डबल सिलाई लगा देंगे। तो अभी ये हमारा शोल्डर जॉइन हो गया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। अभी यहाँ पे हमारा जो ये आस्तीन है, तो ये आस्तीन को भी हम ऐसे इस तरह से आमने सामने रखेंगे और फिर किनारे से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ भी तुरपाई कर सकते हैं, पर मैंने तुरपाई नहीं किया है कहीं भी, हम डायरेक्ट सिलाई किए हैं। ये दोनों पार्ट, आप दोनों आस्तीन को ये ध्यान देना कि जो पीछे वाला पार्ट है वो आमने सामने ही रहना चाहिए। या तो आपका आगे का पार्ट है तो आगे का आमने सामने रखना चाहिए, या पीछे का है तो पीछे का आमने सामने रहना चाहिए। तो ये हमारा दोनों आस्तीन रेडी हो गया। अब हमें आस्तीन लगाने से पहले एक चीज़ और देखना रहता है। ये आप इस तरह से पहले ही ब्लाउज के दोनों पार्ट को मिला लें। अगर कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको हम पहले ही कट करके बराबर कर लेंगे। अगर हम पहले ही कट करके बराबर करेंगे तो हम बाद में हमारा पार्ट छोटा बड़ा नहीं होएगा। जो हमारी आस्तीन एक नीचे आ जाती है, एक ऊपर जाती है, और ब्लाउज का एक पार्ट छोटा हो जाता है, दूसरा पार्ट बड़ा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होएगा। इसके लिए पहले से ही आप चेक कर लें। और आस्तीन को भी आप चेक कर लें कि मेरी आस्तीन छोटी बड़ी हो रही है कि नहीं। इसीलिए मैं तो सेंटर से ही, शोल्डर के पास से ही आस्तीन लगाना स्टार्ट करती हूँ, बीच से। फिर मेरा अगर ज़रा सा भी छोटा बड़ा होएगा तो वो दोनों साइड बराबर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से घुमाते हुए हम इस पर डबल सिलाई लगाते हुए हम आस्तीन को अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा आस्तीन अटैच हो गया। इसमें हम डबल सिलाई लगा देंगे। एक साइड की हो गई है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी आस्तीन अटैच कर लेंगे। तो जब तक हम आस्तीन को अटैच कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है, अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों आस्तीन लग के रेडी हो गई है। अब हमने उरेप पट्टी कट कर लिया है। उरेप पट्टी मैंने उतना कट किया है जितना हमारा गला है। तो उसी तरह से हमने उरेप पट्टी को कट किया। जो हमारा छोटा बड़ा है उसको हम जॉइन करके एक लंबी पट्टी बना लिया। ये पट्टी की चौड़ाई है रहती है 1 से 1.5 इंच। तो ये हमारी 1.5 इंच की है, क्योंकि मैंने इसको डबल करके सिलाई लगा लिया है किनारे से। आप 1 इंच की भी पट्टी पाइपिंग बना सकते हैं।
अब इस तरह से ब्लाउज़ को हम सीधा करके रखेंगे। और आप ध्यान देना कि जब भी आप पाइपिंग लगाएं या फिर वो फोल्ड करने वाली पट्टी लगाएं, तो आप जो ब्लाउज का फैब्रिक है जो हमारे गले कटिंग हुए हैं उसको आप खींचा ना करें। वो अगर आप खींचोगे तो बाद में वो क्या होएगा कि आप जब पाइपिंग या फिर वो पट्टी लगा लोगे तो जब आप उसको वेयर करोगे, पहनोगे ना, तो वो उसका जो गला रहता है, पाइपिंग रहता है, वो पलटा रहेगा या उठा उठा रहेगा। इससे भी हमारे शोल्डर गिरने के चांस रहते हैं। और अगर जिस तरह से हमारा गला कटा हुआ है और ऊपर वाले पार्ट जो पाइपिंग का कपड़ा है उसको आप हल्के हाथों से खींच सकते हैं, पर नीचे वाले पार्ट को आप बिल्कुल ही ना खींचें। जिस तरह से है उसी तरह से हल्के हाथों से घुमाते हुए आप स्टिच कर लें। और जो एक्स्ट्रा इसमें कपड़े हैं मैं उसको कट करके निकाल देती हूँ। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद हम इसमें क्रॉस कट्स लगाएंगे। कट्स उतना लगाते टाइम ये ध्यान देना कि हमारी जो सिलाई है वो न कटे। तो अभी हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब चाहे तो आप इसे पट्टी बना सकते हैं या फिर आप पाइपिंग बना सकते हैं। तो मैं पाइपिंग बना रही हूँ। तो इस तरह से आगे से मैं एक बार फोल्ड करूँगी और दोबारा फोल्ड करके पट्टी लगा लूँगी। और जब भी हम पाइपिंग बनाते हैं तो मशीन को बहुत फास्ट नहीं चलाते हैं, थोड़ा आराम आराम से मशीन को चलाते हैं और इस तरह से गोल बनाते हैं और उस पर सिलाई लगाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप बिल्कुल डिटेल्स में सिलाई सीखना चाहते हैं, ब्लाउज, कुर्ती, कुछ भी जो भी सीखना चाहते हैं, आप हर साइज़ का परफेक्ट आप कटिंग कर लो और बना लो। अगर ऐसी सिलाई आप सीखना चाहते हो, कटिंग और स्टिचिंग दोनों, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगी। आपको बिल्कुल डिटेल्स में कितने साइज़ में कितना आर्म होल लेना है, कितना शोल्डर रखना है, कितना गले रखना है, सब चीज़ मैं बिल्कुल बारीकी से आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। ये देखिए, हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हमें ब्लाउज में ये जो हमारा है हाई बनाने का, तो इस तरह से हम सेंटर निकालेंगे, फिर दोनों पार्ट का सेंटर निकालेंगे। हम इसमें मशीन से ही बनाते हैं, हाथ से नहीं बना रहे हैं। तो ये देखिए, आप इस तरह से जितना हुक आपको लगाना है उतना आप निशान बना लें और इस तरह से पहले सिलाई को लॉक कर लें किनारे पे और इस तरह से क्रॉस करके जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह से आप हाई बना सकते हैं। इससे क्या होता है, मशीन से जल्दी भी हो जाता है और वो टूटता नहीं है और अच्छा रहता है। समय भी मेरा कम लगता है, इसमें फटाक से हो जाता है। तो ये देखिए, मेरा बन गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इस तरह से ब्लाउज को उल्टा रखना है। पहले एक ऐसे ही सीधी सिलाई, दोनों पार्ट को जॉइन करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से हमने 8 इंच रखा क्योंकि कमर हमारी 32 है। ऊपर से हमने 9 इंच पे निशान लगाया और इधर आस्तीन हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया। तो ये तीनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे और इस पे फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। अगर आपको सिलाई आती है, आपको परफेक्ट कटिंग करना आता है, तो आपकी स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका ब्लाउज भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसके लिए पहले आपको परफेक्ट कटिंग आनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप कटिंग परफेक्ट कर लोगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा। आप जिसका भी बनाओगे उसे पसंद आएगा। तो इसी तरह से हम दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई लगा दिए हैं।
एक दो एक्स्ट्रा भी हम सिलाई लगा देते हैं, जैसे बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो हम खोल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है सिल के। तो इस तरह से आप भी कटिंग कर सकते हैं, आप भी सिल सकते हैं। तो वीडियो हमारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।